नमस्कार साथियों। आज झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुगल काल की चर्चा कर रहे हैं। मुगल काल में शाहजहां कालीन झारखंड की चर्चा करेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी रहा है। जब ये गद्दी पे बैठे तो झारखंड के क्षेत्रों पर इनकी निगाह थी, यानी ये झारखंड के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाह रहे थे। इनके समय में झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश रहे हैं, छोटनागपुर का खास नागवंश, इनका बहुत ज्यादा इनका वहां पे लगाव या संबंध रहा है। साथियों, प्रामुख चेरो वंश, इनका तनावपूर्ण स्थिति रही है। सिमुगसी वंश, पंचेत राज, इन सारी की चर्चा करेंगे। जहां तक छोटनागपुर खासकर नागवंश की बात करें साथियों, तो इनके शासनकाल समय नागवंशी शासक प्रारंभ में तो दुर्जन साल देख रहे, फिर रघुनाथ शाह गद्दी पे बैठे। तो दुर्जन साल के कार्यकाल की चर्चा जहांगीर के शासनकाल के दौरान इससे पहले क्लास में हम लोगों ने विस्तार से किया है। कैसे जहांगीर ने इन्हें हीरो को प्राप्त करने के कारण 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसे बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा। और साथियों, 1627 में इसी हीरे के कारण ये मुक्त भी हुए और इनकी राजधानी जो कोकराई खुखरा थे। तो 1627 ईस्वी में जहांगीर ने इसे अपने कैद से मुक्त किया और ये अपनी राजधानी कोकरा खुखरा लौटे। और जिस समय ये खुखरा लौटे उस समय उनके संबंधी खुखरा पर अधिकार करके शासन कर रहे थे। ग्वालियर के किले में इनके साथ जो अन्य राजा बंदी थे, इन्हीं के माध्यम से उन्हें मुक्ति मिली थी। वे सभी इनके राजधानी कुकरा या खुखरा पहुंचे। और साथियों, जैसे ही कि कोई राजधानी पे शासन करे तो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध स्वाभाविक है। यही कारण है कुकरा पे शासन कर रहे राजा से दुर्जन साल की युद्ध होती है। दुर्जन साल इस युद्ध में विजय होते हैं और 1640 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके साथ जो आए राजा थे, इनकी राजधानी कुकरा को देखा, यह सामान्य सा इनकी राजधानी रही है। जो हीरो के पारखी राजा रहे उन्हें काफी निराशा हुआ। यही कारण है कि उन्हें एक भव्य भवन या राजा प्रसाद बनाने की ठान ली। यही कारण है, देखें साथियों, दुर्जन साल ने जो खुखरा जो पहली राजधानी थी वह असुरक्षित थी, उनके जगह पे एक नई राजधानी दोयसा या दोयसागढ़ को बनाया। और इस नई राजधानी को देखेंगे, तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा और चौथी दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ, शत्रुओं से सुरक्षित था। चारों ओर खाई थी और वहां पे दुश्मन पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि खाई में क्या थे, पानी था। दुर्जन साल अपनी नई राजधानी दोयसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक भवन देखेंगे नौरतनगढ़ राजा प्रसाद था। और नौरतनगढ़ राजा प्रसाद ईंटों और पत्थरों से बने थे। ये दीवारें जो बनी थी 33 इंच मोटी थी और इनकी लंबाई चौड़ाई अर्थात नौरतनगढ़ की लंबाई चौड़ाई देखें तो 42 मीटर था साथियों। और यही नहीं कि इस महल में एक कचेरी, एक कोषागार और एक भूमिगत बंदीगृह यानी कारागृह, जेल कहे तो ज्यादा उपयुक्त होगा, जेल था। और इन महलों में अर्थात इस जो नौरतनगढ़ देख रहे, इस महल में मुगल बादशाह के महलों के जैसा ही एक झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी, जहां राजा अपने प्रजा को दर्शन दिया करता, जिसे मुगल थे अकबर दर्शन दिया करते थे, झरोखा दर्शन उसी तरह देते थे। और इनका जो अर्थात दोयसा का जो स्थापत्य कला है, मुगलों की स्थापत्य कला से प्रभावित था। क्योंकि दुर्जन साल इतने दिन कैद में रहे, वहां के महलों को उन्होंने देखा, वो उसी तरह बनाने की इन्होंने संकल्पना ले ली और बनवाया होगा। क्योंकि उस समय जंगलों में महल बनाना बड़ा आसान नहीं था, बहुत कठिन था, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बाहर से मंगाकर उन्होंने शिल्पकारों को यह भवन बनवाया होगा। और ये जो महल की छत है, अर्थात नौरतनगढ़ की महल की छत कंगूरा शैली से, परकोटे से बने थे और ये चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। कोई तीर भी वहां पर नहीं चलाया जा सकता था, अर्थात कोई क्षेत्र नहीं था जिसे वो तीर अंदर जा सके। और 1640 में दुर्जन साल की मृत्यु के बाद रघुनाथ शाह गद्दी पे बैठते हैं। तो रघुनाथ शाह का कार्यकाल 1640 से 1690 ईस्वी रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है साथियों, तो झारखंड के राजधानी रांची जो जिला भी है, जिले के बोड़िया में, ठीक है, जो मोरहाबादी से होकर टाइगर हिल के रास्ते से जाते हैं, 8-9 किलोमीटर दूरी होगी शायद, तो वहां राधा कृष्ण मंदिर में एक शिलालेख मिला। उस शिलालेख में 1665 ईस्वी का रघुनाथ शाह का नाम अंकित है साथियों। और आगे अगर चर्चा करें साथियों, तो रघुनाथ शाह के समय मुगलों का आक्रमण भी होता है। इस बात की जानकारी कैसे होती है, तो लाल प्रदुमन सिंह के अनुसार रघुनाथ शाह के शासन काल में मुगल सैन्य अधिकारी खान जादा ने आक्रमण किया और रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम के रूप में मुगल बादशाह शाहजहां को देना स्वीकार कर लिया। अब कहीं ना कहीं मुगल तो हमेशा आक्रमण करते ही थे, क्योंकि सलाना कर नहीं दे रहे हैं, राज्य पर अधिकार करना है, ये सारा बहाना ढूंढकर ये अपना साम्राज्य विस्तार में लगे होते थे। यही कारण है रघुनाथ शाह पे आक्रमण किए, वहां पे सलाना कर लेना इन्होंने
तय कर दिया। और इस तरह कहीं ना कहीं मुगलों के साथ इनका सौहार्द संबंध भी बना रहा और मुगलों द्वारा इनके कार्यकाल के आक्रमण करने की बात एक की जानकारी हमें विदेशियों द्वारा भी मिलता है जो यहाँ भारत पे यात्रा के आए थे। उन्हीं में से एक फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर, यह फ्रांसीसी थे और शाहजहां के द्वारा कोकरा के या कुकरा के विरुद्ध एक सैन्य दल भेजे जाने का उल्लेख करते हैं। तो साथियों ये रहा छोटानागपुर खासकर नागवंशी शासक की चर्चा। सिंह वंश, सिंहभूम के सिंह वंश की जहां तक बात है तो सिंहभूम के सिंह वंश के राजा मुगलों से उनका संपर्क था। और यही नहीं कि वे मुगल बादशाह शाहजहां को जो अपना सालाना कर वार्षिक टैक्स जो देते थे और उड़ीसा के सूबेदार के माध्यम से देते थे। सूबेदार कौन कहलाता था? तो आज के राज्यपाल कहिए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। फिर देखिए अन्य क्षेत्रीय राजवंशों की बात करें तो शाहजहां के समय मानभूम क्षेत्र में जो आज वर्तमान धनबाद है यहाँ मुगलों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। उसमें यहाँ के राजा कौन थे? तो पंचेत राजा पड़ता था। पंचेत वहां पर वीर नारायण शासन कर रहे थे। वीर नारायण पर देखेंगे मुगलों का आक्रमण होता है और वीर नारायण युद्ध में पराजित हो जाते हैं। मजबूर होकर उन्हें अपनी राजधानी परिवर्तन करना पड़ता है और हमेशा कहीं ना कहीं 700 घुड़सवार सेना के रूप में उन्हें सहायता देना पड़ता था। वीर नारायण की मृत्यु 1632-33 ईस्वी में हो जाती है साथियों। अब देखेंगे शाह शुजा। तो शाह शुजा कौन था साथियों? शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था, दारा शिकोह का भाई था। 1639 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार था और इनकी राजधानी उस समय राजमहल थी। राजमहल कहाँ साथियों? झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है और साहेबगंज जिला झारखंड के पूर्व में स्थित है। तो साथियों संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है। तो 1658 ईस्वी में जब देखेंगे जनवरी के आसपास साथियों या 57 में ही देखें शाहजहां की स्थिति, शाहजहां उस मुगल बादशाह थे, इनके पिता, जब उनकी स्थिति अवस्था गिर गया था तो बीमार पड़ गए तो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। जनवरी में 1658 में उत्तराधिकारी की लड़ाई में शाही सेना से शाह शुजा युद्ध में पराजित हो जाते हैं और युद्ध में पराजित होने के बाद पूर्व की ओर भाग जाते हैं। और बाद में देखिए साथियों औरंगजेब के समय बंगाल की राजधानी राजमहल से हटाकर ढाका परिवर्तित कर दिया जाता है। ढाका कहाँ? तो आज के बांग्लादेश की राजधानी, क्योंकि तब तो पूरे भारत में था और उसमें पूर्व में अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूर्वी बंगाल एक तरह से हो जा रहा था और बांग्लादेश आज पश्चिम बंगाल भारत में है तो उसमें बांग्लादेश में ये राजधानी रहा है। अब राजमहल क्षेत्र में सिर्फ एक क्या बच गया साथियों? तो मुगल काल के समय का एक क्या हो गया? टकसाल ही रह गया। तो ये है साथियों छोटानागपुर का खास नागवंश, सिंहभूम का सिंह वंश, अन्य क्षेत्रीय राजवंश और शाह शुजा का कार्यकाल के अंतर्गत ये गतिविधियां। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, देखिएगा जरूर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को देखिएगा और अपने एग्जाम के लिए अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।